अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ कराची यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन पेपर्स की जो सीरीज़ चल रही है उसमें क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर 7 है थर्मोकेमिस्ट्री, उसको मैं आप लोगों के साथ उसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चन आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा। सही है, तो ये चैप्टर हमारा जो है थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। थर्मोकेमिस्ट्री क्या होती है? स्टडी ऑफ हीट चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। और एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ऑफ अ बॉडी टू डू एबिलिटी टू डू ऑफ वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कितनी टाइप्स की एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, सोलर एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी के यूनिट्स जूल होते हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी होता है, 1 BTU होता है, किलो वाट आवर होता है, और कैलोरी होता है, और ERG होता है। सिस्टम, अच्छा अब सिस्टम क्या होता है? किसी भी सिस्टम अंडर कंसिडरेशन इज केमिकल सिस्टम। अब इसके अंदर हमें एग्जांपल दी हुई है कि PbNO3 लेड नाइट्रेट जो होता है, अगर सिस्टम को कंसिडर करें तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है। उसके अंदर आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? तो सिस्टम है आइसोलेट देन नथिंग कैन लीव और एंटर। अगर सिस्टम आइसोलेट है तो उसमें से ना कोई चीज़ आ सकती ना कोई चीज़ जा सकती है। ओपन सिस्टम क्या है? व्हेन द बॉडी ऑफ मैटर व्हेन बोथ बॉडी ऑफ मैटर कैन एक्सचेंज, यानी कि बॉडी भी चेंज हो सकती है, एनर्जी भी, मैटर और एनर्जी भी चेंज हो सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? ओपन सिस्टम कहलाता है। क्लोज सिस्टम में पास क्या होता है? व्हेन ओनली एनर्जी कैन बी एक्सचेंज बट मैटर डज नॉट। एनर्जी चेंज हो सकती है, मैटर चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, तो अब सराउंडिंग्स पे आते हैं। सराउंडिंग्स में जो हमारे पास है वो है, यानी जो हमारी जो इर्द गिर्द की चीज़ होती है वो सराउंडिंग कहलाती है। ठीक है, फिर बाउंड्री वॉल, जो हमारी सिस्टम की जो बाउंड्री वॉल होती है, सरफेस वगैरह। फिर इसमें जो है चेंज इन वॉल्यूम आपको पता है, V2 माइनस V1, प्रेशर का P2 माइनस P1 होता है, फ्री एनर्जी का G2 माइनस G1 होता है, एंथैल्पी का H2 माइनस H1 होता है, टेम्परेचर का T2 माइनस T1 होता है, इंटरनल एनर्जी का E2 माइनस E1 होता है, और डेल्टा एस का होता है S2 माइनस S1 होता है। सही, अब हम जो स्टेट फंक्शन पे चलते हैं। स्टेट फंक्शन हमारे पास क्या है? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम विच हैज सम वैल्यूज फॉर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। में क्या इनिशियल की भी वैल्यूज होती हैं और फाइनल स्टेट की हमारे पास वैल्यूज होती है, जो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होती हैं। सही, अब जैसे एग्जांपल है प्रेशर की, यहाँ पर फाइनल इनिशियल होती है, टेम्परेचर की भी होती है फाइनल इनिशियल, वॉल्यूम की भी होती है, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, ये सारे स्टेट्स की होती हैं। अच्छा, इंटरनल एनर्जी क्या है? द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस। कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को सम करें तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? वो हमारे पास इंटरनल एनर्जी कहलाती है। सही, अब इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला है KE प्लस PE होता है। सही, अब इंटरनल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी, रोटेशनरी और वाइब्रेटरी आ जाती है। पोटेंशियल एनर्जी में इंट्रा और इंटरमोलिकुलर फोर्स आ जाती है। इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, कि ऐसे क्या इफेक्ट होता है जिससे जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। सबसे पहले जो टेम्परेचर का होता है, फिर फेज चेंज होता है कि एक फेज से दूसरे फेज में जाना, फिर केमिकल रिएक्शन का होता है। अच्छा, अब जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास कौन सी होती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, और एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में भी नहीं जा सकती। तो डेल्टा E इज इक्वल्स टू Q प्लस P डेल्टा V होता है। सही, डेल्टा इज इक्वल्स टू QV। इंथैल्पी क्या होती है? द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एंथैल्पी, यानी पूरे कंटेंट या सिस्टम की हीट, उसको जो है हम एंथैल्पी कहते हैं। सही है, अब इसमें एंथैल्पी के बारे में बताया गया। एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वन मोल ऑफ अ कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टेंट कॉल्ड मोलर एंथैल्पी होता है। फिर कार्बन की CO2 की मोलर यानी हीट बताई हुई, एंथैल्पी बताई हुई कितनी होती है। फिर इन्होंने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, न्यूट्रलाइजेशन, कंबशन, ये सारी इन्होंने बताई भी। आप लोग पढ़ लीजिएगा, इससे आपकी नॉलेज की नहीं है कि कितनी एंथैल्पी की टाइप्स होती है। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है? यानी वही सॉल्ट का फॉर्म होना और पानी का फॉर्म होना, और फॉर्मेशन में गैस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। सोल्यूशन में जो है NH4Cl होता है, उसको एक्वस बनाना यानी पानी बनाना होता है। सही है, अच्छा अब हमारे पास जो है कंपैरिजन ऑफ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। सबसे पहले हमारे पास एक्सोथर्मिक क्या होता है? एक्सोथर्मिक यानी हीट जो है हमारे पास एग्जिट हो रही है, एंडो का मतलब जो हीट हमारे पास एंटर हो रही है। अब जाहिर सी बात है, टेम्परेचर एक्सो में बढ़ता है, एंडो में डिक्रीज होता है, और टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एक्सो में डिक्रीज, एंडो में इंक्रीज। एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स लो होती हैं एक्सो में और एंडो में हाई होती हैं। सही है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स इन प्रोडक्ट। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स की, यानी कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड यानी कोवेलेंट बॉन्ड कह लीजिए, तो एक्सोथर्मिक में स्ट्रॉन्ग होती हैं और एंडो में वीक होती हैं। सही, अब इसमें एग्जांपल्स है। कार्बन C+O2 गिव्स CO2, उसमें डेल्टा हीट कितनी है? -393.7 किलो जूल पर मोलर। और इसमें जो है एंडो में मेरे पास जो है N2+O2 है, तो 2NO है। सही है, अभी एक्सो और एंडो के ग्राफ्स हैं, इसको आप स्टडी कर लीजिएगा। सही है, इसमें डिफरेंस है इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ द, यानी इंटरनल एनर्जी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है। एंथैल्पी का सम ऑफ इंटरनल
इंटरनल एनर्जी एंड द प्रेशर, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम सिस्टम होती है। इसको डिनोट ई से करते हैं, उसको एच से करते हैं। और इसका फार्मूला होता है ई इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। और एंथैल्पी को ऐसे कैलकुलेट करते हैं ई प्लस पी वी। इसको किलो जूल और कैलोरी में करते हैं, इसको किलो कैलोरी मोल और किलो जूल पर मोल पे करते हैं। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ये होते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होते हैं जो विदाउट एनी आउट असिस्टेंस के, यानी ये खुद ब खुद ले लेते हैं और एक्सटर्नल इसके अंदर कुछ नहीं होती। और नॉन स्पॉन्टेनियस में जो है एक्सटर्नल असिस्टेंस की आपको ज़रूरत पड़ती है। ये जो है स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक होते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस एंडोथर्मिक होते हैं। अब जो है हमारे पास आते हैं मेजरमेंट्स ऑफ एंथैल्पी रिएक्शन के। एंथैल्पी को कैसे करते हैं? बाय ग्लास कैलोरीमीटर करते हैं, बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर हो गया। हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन, ये इंपॉर्टेंट है कि हेसिस लॉ हमारे पास क्या कहलाता है। हेसिस एनर्जी कॉन्सेप्ट, यानी इसके अंदर क्या है, the sum of energy is equal to the product of the sum of the energy is equal to the total energy, delta H is equal to H1 plus H2 plus H3 होता है। बॉर्न हैबर साइकिल, इसके अंदर लेटिस एनर्जी है। क्या है जो बॉर्न हैबर साइकिल का प्रिंसिपल क्या है, जो पूरी साइकिल का एनर्जी चेंज है वो क्या है, जीरो के बराबर होता है। सही है। अब इसके जो है हम लोग एमसीक्यूज पे आ गए, इसके हम एमसीक्यूज पे चलते हैं। तो मेरे पास पहला वाला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, कौन सा वाला स्टेट फंक्शन नहीं होता है। नंबर 1 है मेरे पास ऑप्शन डी करेक्ट, वर्क जो है स्टेट फंक्शन नहीं होता। इफ डेल्टा एच वैल्यू इज लेस देन जीरो देन द रिएक्शन विल बी, अगर डेल्टा एच की वैल्यू जीरो से लेस है तो मेरी रिएक्शन मेरे पास क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। ऑप्शन इज दी करेक्ट। नंबर 3 है इफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज, अगर इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज होगी तो हमारे पास सब कुछ, यानी चेंज इन स्टेट भी होगा, टेम्परेचर भी होगा, सिस्टम राइज होगा, केमिकल रिएक्शन भी टेक प्लेस होगा। तो मेरे पास 3 का ऑप्शन डी करेक्ट है। नंबर 4 क्या है, विच इज ट्रू फॉर द स्पॉन्टेनियस एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक के लिए कौन सा होता है, ऑप्शन बी मेरे पास 4 का करेक्ट है, डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो। सही है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एग्जाम्पल ऑफ, प्लांट्स जो है किसकी एग्जाम्पल होते हैं, वो मेरे पास ओपन सिस्टम की एग्जाम्पल होते हैं। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। नंबर 6 है मेरे पास डैश इज स्टडी अबाउट द एनर्जी ऑफ केमिकल सिस्टम, तो थर्मोकेमिस्ट्री। ऑप्शन 6 का ऑप्शन ए मेरे पास करेक्ट है। द एनवायरमेंट इन विच, नंबर 7 है द एनवायरमेंट इन विच अ सिस्टम इज स्टडीज, कौन सा एनवायरमेंट होता है जिसके अंदर सिस्टम स्टडी होता है, वो होता है सराउंडिंग्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 8 है द यूनिट ऑफ हीट इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में हीट का यूनिट क्या होता है, हीट का यूनिट होता है जूल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। एमसीक्यूज 9 है एनीथिंग विच डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों पे डिपेंड करता है, तो इसका है स्टेट फंक्शन। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। टोटल सिस्टम ऑफ एनर्जी किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नंबर 11 पे चलते हैं। नंबर 11 है हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डेल्टा वी। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। उसके बाद नंबर 12 है रिएक्शन इन विच हीट इवॉल्व इज कॉल्ड, रिएक्शन जिसके अंदर हीट इवॉल्व होती है उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। सही है। 12 का है ऑप्शन डी। नंबर 13 है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक इज इक्वल टू कॉपर सल्फेट प्लस, ये किसकी एग्जांपल है, ये मेरे पास एग्जांपल है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नंबर 14 है पंपिंग ऑफ वाटर अप हिल, इस वाटर को ऊपर पंपिंग करना, वो किस चीज़ की एग्जांपल है, वो मेरे पास नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की एग्जांपल है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नंबर 15 पे आते हैं स्टेट फंक्शन द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम डिपेंड्स अपॉन, इसकी प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 16 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट फंक्शन, ऑल ऑफ दी अबव, टेम्परेचर भी है, एंथैल्पी भी है और प्रेशर भी है, तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। नंबर 17 है विच एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज हायर देन प्रोडक्ट्स देन द रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 18 है एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी मेजर्ड बाय, एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन को कैसे मेजर कर सकते हैं, गिलास कैलोरीमीटर से कर सकते हैं, बाकी थर्मामीटर और टेम्परेचर के लिए होता है, बैरोमीटर जो है विंड के लिए होता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 18। नंबर 19 है एंथैल्पी ऑफ कंबशन फूड फॉर द फूड फ्यूल एंड अदर कंपोनेंट्स कैन बी मेजर्ड बाय, इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, इसको हम जो है बॉम्ब कैलोरीमीटर से कर सकते हैं। द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी मेरे पास कितनी होती है, वो होती है -787 किलो जूल पर मोल। सही है। अब नंबर 21 पे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट।
डेल्टा एच ऑफ अ सिस्टम कैन बी कैलकुलेट बाय विच रिलेशनशिप, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप। डेल्टा एच कैसे निकाल सकते हैं? ऑप्शन ए इज द करेक्ट, क्यू इज इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई बाय एस मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। 23 क्या है? चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। नंबर 24 पे चलते हैं, विच इज द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट, क्यू पी इज लेस देन क्यू वी। टू फंडामेंटल वेज टू ट्रांसफर एनर्जी, जो फंडामेंटल वेज कौन से होते हैं एनर्जी ट्रांसफर करने की? हीट और वर्क। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 26 पे चलते, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हैज ऑलवेज डेल्टा एच नेगेटिव, यानी जो इसकी हीट होती है वो नेगेटिव होती है, वो कौन सा प्रोसेस होता है? वो मेरे पास होता है कंबशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 27 है, एंथैल्पी चेंज कैन बी, एंथैल्पी किस तरीके से चेंज होती है? वो होती है बोथ ए एंड बी, हैसेस लॉ से भी होती है और बाय मेजर्ड बाय कैलोरी मेथड। तो 27 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। इफ देयर इज इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स, देन अगर इंटर कन्वर्जन हो तो हमारे पास कौन सी कंडीशन होगी? तो हमारे पास कंडीशन होगी डेल्टा एच इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू डेल्टा ई। 29 पे चलते हैं, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द लेटेस्ट हीट कंपाउंड विच रिलेशनशिप, कौन सा रिलेशनशिप लगता है? तो ऐसे मेरे पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट है, डेल्टा एच लेटेस्ट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच एफ माइनस डेल्टा एच एक्स। नंबर 30 पे चलते हैं, नंबर 30 है हमारे पास, हैसेस लॉ कैन बी अप्लाई टू डिटरमाइन, हैसेस लॉ किस लिए होता है? एच एफ के लिए भी होता है, एच कॉम के लिए होता है और एच लेटेस्ट के लिए भी होता है, ऑल ऑफ दी। तो ऑप्शन डी इसका जो है मेरे पास करेक्ट है 30 का, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम जो है चैप्टर नंबर 8 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। द चेंज इन मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की पर एक यूनिट टाइम में चेंज हो तो उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसका यूनिट होता है मोल डॉट डी एम डेसीमीटर क्यूब स्लैश सेकेंड। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? अपेरेंट स्टेट ऑफ रेस्ट रिवर्सिबल रिएक्शन वेयर द रेट ऑफ फॉरवर्ड केमिकल रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का भी रेट ऑफ टाइम और रिवर्स रिएक्शन का भी रेट ऑफ टाइम एक तरीके से बराबर हो जाए तो वो चीज़ मेरे पास केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाती है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इट स्टैब्लिश इन क्लोज सिस्टम में होता है, ओपन सिस्टम में हो नहीं सकता। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होता है, व्हेन केमिकल इक्विलिब्रियम इज स्टैब्लिश इवन द मिनट्स चेंज कंटिन्यूसली टेक प्लेस, मिनट्स क्या कंटिन्यूस चेंज होते रहते हैं, इसको माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं और ये डायनामिक स्टेट्स है। अब टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया पढ़ लेते हैं। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम होता है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम होता है। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है? जिसके अंदर जो है मिक्सचर और कैटलिस्ट और एक सेम फेज में होते हैं। और हेट्रोजीनियस में क्या होता है? डिफरेंट फेज में होते हैं, मिक्सचर भी और कैटलिस्ट भी। कैटलिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शन की स्पीड को फास्ट या तेज करे। और हेट्रोजीनियस में कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। और होमोजीनियस में जो है NO होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। सही। अब डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन जो है बोथ डायरेक्शंस में होते हैं और ये रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होते। इरिवर्सिबल जो है एक डायरेक्शन फॉरवर्ड में होता है, वो कंप्लीट हो जाते हैं। और इनकी रिप्रेजेंटेशन शो की हुई है कि रिवर्सिबल को जो है एक एरो लेफ्ट और एक एरो राइट में, और इरिवर्सिबल को राइट की तरफ किया गया। सही। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन का स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? इट स्टेट एट द रेट एट विच the reaction proceeds is directly proportional to the product of active masses of the reaction of their molar concentration। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है जो भी हमारे पास एक्टिव मासेस है रिएक्टेंट्स के भी और प्रोडक्ट्स के भी, और वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? उसकी मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन मतलब है उसकी कोई एक वैल्यू होगी। तो मैं इसका डायरेक्ट एक्सप्रेशन बता देता हूँ। एक्सप्रेशन क्या होता है? के सी जी कस टू ऊपर आती है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और नीचे आती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। सही है। और अगर इसमें आप कोई कांस्टेंट लगा दे तो कांस्टेंट क्या है? उसकी पावर बन जाती है। अब यहाँ पे केसी क्या है? केसी द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन टू द रिएक्टेंट इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केसी बेसिकली ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। अब इसके फैक्टर्स हैं कि करेक्ट केसी किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? सबसे पहले तो टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर ग्रेटर होगा तो केसी की वैल्यू भी ग्रेटर होगी। अब इंडिपेंडेंट किस पे है? कैटलिस्ट पे, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पे। अच्छा, यूनिट्स क्या होते हैं इसके? कोई यूनिट्स नहीं होते क्योंकि ये क्या है? रेशो है। सही है। अब इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डिफरेंट है, ये आप सब अपनी नॉलेज के लिए पढ़ लीजिए। मैं इसको 1-2 सेकंड से रोक देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ये इतना ज़्यादा आता नहीं, बस इसमें ये बोल देंगे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आप लिख के दिखाइए और इसका केसी लिख के दिखाइए। सही है। अब ये डिफरेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। इसको भी अब ये आ गया एप्लीकेशन ऑफ केसी, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
केसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन होती है, केसी चेंजेस व्हेन चेंजेस इन टेम्परेचर, केसी चेंज होगा तो टेम्परेचर भी चेंज होगा। सही है। द ली शैटलियर प्रिंसिपल जो होता है ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ली शैटलियर प्रिंसिपल स्टेट दैट इफ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम द सिस्टम एक्ट्स इन वे सो टू नलीफाई एज फार एज द पॉसिबल द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेस। यानी उस नलीफाई का मतलब है इसको एक तरीके से जीरो कर दे जो भी आपका प्रोसेस हो रहा है इक्विलिब्रियम में सिस्टम के अफेक्ट को। सही है। ली शैटलियर प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस क्या हैं? पहले 4 एस्पेक्ट्स हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर और कैटलिस्ट इन इक्विलिब्रियम। सबसे पहले कंसंट्रेशन है, उसको अगर आप द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस द एडिशन ऑफ सब्सटेंस अमंग द रिएक्टेंट्स रिमूव द और रिमूवल ऑफ सब्सटेंस अमंग द प्रोडक्ट्स इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम, यानी अगर चेंज कर दे, ऐड कर दे, रिमूव कर दे तो इससे क्या कंस्ट्रक्शन वो कंसंट्रेशन चेंज होगी। फिर प्रेशर का क्या, अगर आप प्रेशर बढ़ा दें, ज़्यादा कर दें, कम कर दें तो इससे भी क्या है मोल्स की जो कंसंट्रेशन होगी वो प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होंगे। सही है। तो अब इसमें अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे आ जाए। टेम्परेचर क्या, अगर एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वो क्या है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। एक्सोथर्मिक में क्या है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, इसमें उल्टा हो रहा है, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रिएक्शन जो है बैकवर्ड जाएगा। ये होता है एक्सो में। एंडो में क्या है, इसका ऑपोजिट होता है। अफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कैटलिस्ट का क्या अफेक्ट होता है। सबसे पहले तो कैटलिस्ट का कोई अफेक्ट नहीं होता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, क्योंकि वो खुद एक केसी जो इसके अंदर एक कांस्टेंट होता है, रिएक्शन उसमें बैकवर्ड भी होता है और फॉरवर्ड भी होता है, क्योंकि वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम की जो इंडस्ट्री में जो एप्लीकेशन है, अब आप इसको पढ़ लीजिए, ये इतनी कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, बस ये कि आपको पता होना चाहिए क्या एप्लीकेशन, कभी कभार सवाल इसमें से बन के आ जाता है। सही है। अब इसमें जो हम आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की तरफ चलते हैं, वाटर को अंदर सेल्फ आयोनाइजेशन यानी एच मॉलिक्यूल्स को अलग कर देता है, हाइड्रो ऑक्साइड को अलग कर देता है, तो ये मेरे पास कहलाता है। सही है। पीएच आती है। पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन होती है। पीओएच क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन यानी ओएच माइनस आयन होती है। वाटर की पीएच क्या होती है, 7 होती है। और ठीक है, अब ये पीएच लिखी हुई है मुख्तलिफ की, जो आके बेसिक्स वाटर की याद होनी चाहिए। और आप इसके अंदर और इसके अंदर किसकी याद करवाऊँ, वाटर तो हो गया, एप्पल कर लीजिए, मिल्क कर लीजिए, रेन वाटर कर लीजिए, सी वाटर की आ जाती है पूछने के लिए तो आप ये भी कर लीजिएगा। अब आयोनिक कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड केसी है, इसमें भी कंसंट्रेशन लिखी हुई है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ सम एसिड है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, आयोनाइजेशन कांस्टेंट है। पेरेल ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस है। एसिड आपको पता है जो पॉजिटिवली यानी जो H प्लस साइन होते हैं, बेस की होती हैं जो OH माइनस साइंस की होती हैं। जो एसिड में क्या है वो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, बेस में क्या है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। कॉमन आयन अफेक्ट, कॉमन आयन अफेक्ट क्या होता है, जो लेस सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट होता है सरपासेस टू इट्स आयोनाइजेशन कंसंट्रेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड स्पीशीज। सही है। बफर सोल्यूशन है, बफर सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है द सोल्यूशन विच रजिस्टर चेंज इन द पीएच विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस। बफर सोल्यूशन वो होते हैं, लेट सपोज अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है, लेट सपोज आपके पास सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, अब इसके अंदर जो है अब आप कोई एसिड डाल दें जिससे जो है जाहिर सी बात है उसकी पीएच चेंज हो जाएगी, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, बफर सोल्यूशन कहलाती है, चाहे उसके अंदर एसिड ऐड करें या बेस ऐड करें। सही है। तो अब हम जो है हेंडरसन क्वेश्चन फॉर एसिडिक चलते हैं, आप इसी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। हेंडरसन की भी सॉल्युबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट पढ़ लेते हैं, जनरलाइजेशन क्या होती है, फिर इसकी एप्लीकेशंस इसको देख लीजिएगा। सॉल्युबिलिटी यानी जो ये वो ये केसी का ही एक्सप्रेशन एक तरीके से है कि ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी लास्ट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा कि इफ आयनिक प्रोडक्ट में KSP क्या होता है, और अगर सोल्यूशन सैचुरेटेड हो, अनसैचुरेटेड हो, सुपर सैचुरेटेड हो, तो फिर इसके अंदर क्या होता है। सही है। तो अब हम जो है इसके MCQs देख लेते हैं, दो हमारे पास हैं। इसका पहला वाला है द pH ऑफ 10⁻³ मोल पर DMQ ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4। पहले की क्या है, पहले का आंसर है ऑप्शन बी 2.7, बी इज द करेक्ट आंसर। केसी वैल्यू हैज, केसी वैल्यू के यूनिट्स नहीं होते, नो यूनिट्स यूनिट्स, तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन सी। इफ अ बफर सोल्यूशन ऑफ हायर पीएच देन 7 इज मेड टू बी, अगर बफर सोल्यूशन जिसकी पीएच 7 से ज़्यादा है तो वो क्या होगा, वीक एसिड बट इज सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस होगी लेकिन इसका जो एसिड होगा वो क्या होगा, वो मेरे पास जो है स्ट्रॉन्ग होगा। तो 3 का ऑप्शन डी करेक्ट है। नंबर 4 है सोडियम बेंजोएट एंड बेंजोइक एसिड आर मिक्सड इन अ इक्वी मॉलिक्यूलर रेशियो टू बफर इफ किलो इफ pKa इज 2 व्हाट विल बी इट्स pH, यानी अगर इसमें जो pH हमें निकालनी है तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो सी का है मेरे पास ऑप्शन 2, ऑप्शन सॉरी
4 का है ऑप्शन सी 2 इज दी करेक्ट। नंबर 5 पे चलते हैं ACl डिजॉल्व विद कंसंट्रेशन 2 × 10⁻² KSP विल बी। तो इसकी KSP क्या होगी, तो इसकी KSP होगी मेरे पास 4 × 10⁻⁴। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। नंबर 6 पे आते हैं। नंबर 6 मेरे पास है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया विल KC एंड KP हैव द सेम वैल्यू। ऐसी कौन सी कंडीशन जिसपे KP और KC की वैल्यू सेम होगी, तो इसमें लास्ट में है N2 + O2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2NO। तो 6 का है ऑप्शन डी जीरो। नंबर 7 पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया एट द इक्विलिब्रियम। कौन सा है जो अमोनिया की कंसंट्रेशन को चेंज नहीं करेगा, तो 7 का मेरे पास ऑप्शन सी करेक्ट है, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ऑप्शन सी। नंबर 8 पे चलते हैं। pH ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन इज 5, द हाइड्रोक्साइल आयन कंसंट्रेशन इन द सोल्यूशन वुड बी। हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, वो मेरे पास होगी 1 × 10⁻⁹ ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। नंबर 9 पे चलते हैं। फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्विंग ओनली गैसेज एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी Kc और पार्शियल प्रेशर Kp विच इज ट्रू अबाउट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kp। Kp के बारे में क्या ट्रू होगा, तो इसमें मेरे पास ऑप्शन डी करेक्ट है, Kc इज इक्वल टू Kp इफ द टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल। इसके अंदर उन्होंने ये बोला कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और जाहिर सी बात है इसमें Kp के भी मोल्स, रिएक्टेंट के भी मोल्स और प्रोडक्ट के भी मोल्स इक्वल होंगे, तो 9 का ऑप्शन डी मेरे पास करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, इसमें से कौन सी बेस नहीं है, ऑप्शन डी BF3 बैरियम फ्लोराइड इज नॉट अ बेस। नंबर 11 पे चलते हैं। द यूनिट ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन, Kc का यूनिट क्या होगा इस रिएक्शन के लिए, कोई यूनिट ही नहीं होता Kc का, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सोल्यूशन विल बी बेसिक, कौन सा सोल्यूशन बेसिक होता है, तो 12 का ऑप्शन सी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। द वैल्यू ऑफ Kw इन एन एसिडिक एक्वा सोल्यूशन एट 298 केल्विन इज। Kc की वैल्यू, Kp की क्या वैल्यू होगी, ऑप्शन 13 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट, 10⁻14 है। डी का करेक्ट कर लीजिएगा, और 10⁻14 है। 13 का डी करेक्ट है, उसकी वैल्यू है 10⁻14। सही है। नंबर 14 पे चलते हैं। नंबर 14 पे है रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। 14 का ऑप्शन ए इज करेक्ट है। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट इज डायनामिक स्टेट, ऑप्शन ए करेक्ट है 15 का। कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, 16 का ऑप्शन ए करेक्ट है। एट स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन द कंसंट्रेशन रिएक्टेंट इज हाई, 17 का ऑप्शन ए करेक्ट है। 18 है हमारे पास प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट हमें रिएक्टेंट की कांस्टेंट इज ग्रेटर देन लेस देन Kc फेवर। सी किसको फेवर करता है, ये मेरे पास जो है डी को फेवर करता है, बैकवर्ड रिएक्शन। 18 का डी करेक्ट है। यूनिट ऑफ Kc एस, Kc का यूनिट क्या होता है मेरे पास, ऑप्शन डी इज दी करेक्ट, मोल स्क्वायर डीएम की पावर -6। सही है। अब नंबर 20 पे चलते हैं। इन केस ऑफ गैस Kc इज रिप्लेस बाय, गैस में Kc किससे रिप्लेस होता है, वो Kp से रिप्लेस होता है। 20 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 21 पे चलते हैं। द रेट एक्सप्रेशन फॉर अमोनिया सिंथेसिस, अमोनिया सिंथेसिस के लिए रेट एक्सप्रेशन क्या होता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नंबर 22 पे चलते हैं। एक्स इज इक्वल्स टू मोल ऑफ फर्स्ट मोल एन ए अपॉन एन एफ, तो ये किसके बराबर होता है, 22 में मोल फ्रैक्शन होता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अब इसमें हमारे पास Kc ग्रेटर है, यानी प्रोडक्ट रिएक्टिंग Kc से ग्रेटर है, तो ये मेरे पास किस रिएक्शन की है, ये मेरे पास जो है फॉरवर्ड रिएक्शन की है। 23 का ऑप्शन ए करेक्ट है। 24 पे चलते हैं। व्हेन द वैल्यू ऑफ Kc इज वेरी स्मॉल देन रिएक्शन इज एट स्टार्ट, ऑप्शन ए इज दिख रहा है, यानी रिएक्शन स्टार्ट पे। 25 है कैटेलिस्ट यूज टू स्पीड ऑफ द रिएक्शन ऑफ अमोनिया सिंथेसिस। अमोनिया सिंथेसिस में कौन सा कैटेलिस्ट इस्तेमाल होता है, पीसेज ऑफ फेरिक क्रिस्टल Fe क्रिस्टल एम्बेडेड इनटू फ्यूम ऑफ MgO और Al2O3 और SiO3। तो 25 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। टेम्परेचर फॉर प्रिपरेशन ऑफ SO3 सोडियम सल्फर ट्राईऑक्साइड के लिए कौन सा टेम्परेचर प्रिपेयर होता है, यूज होता है, वो होता है 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन इज करेक्ट। बाय द एडिशन ऑफ बेस इन वाटर पीएच विल बी, अगर हम पानी को बेस में मिला, बेस को पानी में मिला दें तो पीएच का हमारे पास क्या इफेक्ट होगा, तो पीएच होगी हमारे पास मोर देन 7, 27 का ऑप्शन ए करेक्ट है। आइडिया ऑफ पीएच एंड पीओएच वर फॉरवर्ड बाय, पीओएच और पीएच का आइडिया किसने दिया था, सोरेनसन ने दिया था। 28 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन H प्लस साइन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, वो कहलाता है पीएच। H प्लस साइन है, एच ओ एच नहीं है, तो पीएच है। 29 का ऑप्शन है। के इज ग्रेटर देन 10⁻⁻3, तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा है, ये जो है मेरे पास वेरी वीक एसिड है। 30 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट।
एनी सब्सटेंस विच एक्सेप्ट 31 है, एनी सब्सटेंस विच एक्सेप्ट H प्लस इन बेसिस फेवर द कॉन्सेप्ट। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये मेरे पास ब्रॉन्स्टल लॉरी है, ऑप्शन ए 31 का है, ऑप्शन ए। कॉन्जुगेटेड बेसिस ऑफ अ वीक एसिड है। कॉन्जुगेटेड बेसिस ऑफ वीक एसिड क्या होती हैं? मेरे पास होती है स्ट्रॉन्ग। 32 का ऑप्शन बी करेक्ट है। 33 है व्हेन स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट इज इन इक्विलिब्रियम विद मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स ऑपोजिटली चार्ज आयन देन प्रोडक्ट है। तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट मेरे पास होगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। 33 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 34 है सोल्यूशन हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अ वेरी लिटिल change in pH on adding a small amount of स्ट्रॉन्ग बेस और एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग बेस और एसिड ऐड करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन कौन सा होगा? हमारे पास सोल्यूशन होगा बफर सोल्यूशन। 34 का है ऑप्शन बी। एडिशन ऑफ एसिटेट एसिड एंड सोडियम एसिटेट गिव्स इन वाटर। अगर हम दोनों को ऐड करें, यानी एसिटिक एसिड को विनीगर भी कहते हैं, तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास जो है बोथ बफर सोल्यूशन भी होगा और एसिडिक बफर सोल्यूशन भी होगा। तो 35 का है ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। 36 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बफर सोल्यूशन? बफर सोल्यूशन इसमें हमारे पास कौन सा है? इसमें हमारे पास बी ब्लड इज द बफर सोल्यूशन। सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी सॉल्ट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम। सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी सॉल्ट कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं KSP से। तो 37 का है ऑप्शन डी। 38 हमारे पास है द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड की पीएच क्या होती है? वो होती है मेरे पास 7.35। 38 का ऑप्शन बी करेक्ट है। सही है। 39 पे चलते हैं। बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर द रिएक्शन विल गोज टू द डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में जाएगा? वॉल्यूम इज इंक्रीज। वॉल्यूम बढ़ेगा या डिक्रीज होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। तो 39 का ऑप्शन बी है। और 40 है मेरे पास इक्विलिब्रियम स्टेट इज अचीव क्विकली बाय द एडिशन। और इक्विलिब्रियम स्टेट हम कैसे अचीव कर सकते हैं? अगर हम कैटेलिस्ट को ऐड करते हैं। कैटेलिस्ट क्या करते हैं? रिएक्शन की स्पीड को फास्ट भी करते हैं, स्लो भी करते हैं। तो 40 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 9 हमारे पास जो है सॉल्यूशंस है। सॉल्यूशंस की टाइप होती हैं, सॉल्यूशन सस्पेंशन वगैरह, ये चीज़ें हैं, मोल फ्रैक्शन वगैरह। फेस क्या होता है हमारे पास? फेस डिस्कस करते हैं। एवरी सैंपल ऑफ अ मैटर विद यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज ऑफ फिक्स कॉम्पोजिशन, जिसकी प्रॉपर्टी सेम होती है और कॉम्पोजिशन फिक्स होता है, उसको फेस कहते हैं। सोल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर काइंड ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर आयोनिक सब्सटेंसेस कॉल्ड सोल्यूशन। सोल्यूशंस की टाइप क्या होती है? सॉल्यूट होती है, सॉल्वेंट होती है। सॉल्यूट क्या होती है? जो सोल्यूशन में डिजोल्व होता है। सॉल्वेंट क्या होता है? जो जिसके अंदर जो है आपको सॉल्यूट को डिजोल्व करना होता है। तो यहाँ पे लिक्विड इज अ सॉल्वेंट, सॉलिड इन अ लिक्विड, तो लिक्विड इज अ सॉल्वेंट। एग्जाम्पल आप सोडियम क्लोराइड की ले लीजिए, ठीक है। अब इसमें जो हमें परसेंटेज दी हुई है, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वेट, वेट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। 100 ml ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब होती है सोल्यूशन की। सही। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट डिजोल्व इन पर डीएम क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन। जो पर डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन के लिए जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व होते हैं वो हमारे पास मोलैरिटी कहलाती है। मोलर सोल्यूशन जो हमारे पास 1 मोलर होती है वो 40 डीएम क्यूब, यानी जो उसका कंपाउंड का जो एटॉमिक मास होता है उससे होती है। एम से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला आपके पास दो होते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर डीएम क्यूब। मोलैरिटी का दूसरा फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर। क्योंकि मेरे मोलैलिटी पे आते हैं। मोलैलिटी हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट डिजॉल्व पर किलोग्राम ऑफ सॉल्यूट। उसमें किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होते हैं तो उसको मोलैलिटी बोलते हैं। सही। अब इसकी जो है मेरे पास एग्जांपल है NaOH है। मोलैलिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोलैलिटी का दूसरा फॉर्मूला मोलैरिटी से सिमिलर होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। फिर हमारे पास जो मेन चीज़ है वो हमारे पास आती है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हमारे पास क्या होती है? डेफिनेशन द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट और टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्शन। यानी जो मेन होता है फिर उसको नीचे टोटल से प्लस करके डिवाइड कर देते हैं। तो मेरे पास एक्स से है तो एन ए इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। एक्स बी होगा तो एन बी होगा, फिर सेम नीचे ही होगा। एक्स सी होगा तो एन सी ऊपर होगा, बाकी तीनों का नीचे सम करके उसको डिवाइड कर देंगे। पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम जो होता है हमारे पास उसका फॉर्मूले हैं ये, आप इसको देख लीजिएगा। पार्ट्स पर मिलियन होते हैं, पीपीएम होता है, पीपीबी होता है, पीपीटी होता है, पार्ट्स पर ट्रिलियन। कंपैरिजन ऑफ वेरियस कंसंट्रेशन यूनिट्स, जो वेरियस कंसंट्रेशन यूनिट्स के कंपैरिजन, मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन पार्ट्स पर ट्रिलियन। अब ये कन्वर्जन है, सॉलिड लिक्विड करेंगे तो क्या बनता है? सॉलिड्स गैस करेंगे, सॉलिड सॉलिड करेंगे।
लिक्विड सॉलिड, लिक्विड गैस, लिक्विड लिक्विड गैस, गैस गैस सॉलिड, गैस लिक्विड करेंगे क्या बनेगा, ये आप लोग एक दफ़ा इसको रीड कर लीजिएगा। फिर 3 टाइप्स ऑफ सैचुरेशन होती है, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड होती है। और अनसैचुरेटेड में जो है मेरे पास सोल्यूशन लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होती है। सैचुरेटेड में दोनों की अमाउंट यानी सॉल्यूट जो है पर्टिकुलर डिजॉल्व हो जाता है। सुपर सैचुरेटेड में हमारे पास जो है सॉल्यूट की अमाउंट एक्सीड कर जाती है, यानी सोल्यूशन डेट इज मोर कंसनट्रेशन, कंसनट्रेशन मतलब है उसकी जो थिकनेस कह लें या सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होती है। सही, अब इसमें जो है टाइप्स ऑफ मिसेसिबिलिटी है सॉल्यूशंस की, ये आप देख लीजिएगा। फिर फिनॉल वाटर सिस्टम, इसको अपनी नॉलेज के लिए पढ़ लीजिएगा। आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन, यानी जो आइडियल कंडीशन होती है हमारे पास, नॉन आइडियल कंडीशन। अब ये रॉल्ड्स लॉ है, रॉल्ड्स लॉ का जो है आप लोगों को मैं अभी स्टेटमेंट नीचे बता दूंगा, वरना ये सिर्फ इसका स्टेटमेंट ही आता है। और इसकी लॉ आप लोग देख लीजिए, कप डेल्टा पी और पी डिग्री जो है इसके सिंबल्स होते हैं। फिर आइडियल सोल्यूशन है, फिर जियोट्रिक मिक्सचर है, फिर नॉन आइडियल सोल्यूशन है। इसको आप लोग पढ़ लीजिए, कोई मुश्किल हो तो हम मुझसे पूछिएगा कि आइडियल सोल्यूशन की क्या, बेंजीन टॉल्वीन, बेंजीन ईथर क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन सोल्यूशन होता है इसका। सही है, अब इसकी पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशंस क्या होती है, इसमें ग्राफ्स हैं कि वेपर प्रेशर ग्रेटर होता है और उसमें नेगेटिव डेविएशन में लेसर होता है देन राउल्ट्स लॉ से। सॉल्युबिलिटी क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन व्हेन द इक्विलिब्रियम विद द सॉलिड सब्सटेंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज द सॉल्युबिलिटी। और इसके अंदर फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी कौन से, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है। फिर एक ग्राफ है, ये इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, इसके एनालिसिस हैं। फिर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, लोइंग ऑफ वेपर प्रेशर है। फिर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है कि बॉइलिंग पॉइंट को हम किस तरीके से सॉल्वेंट में हम इसको यूज़ करते हैं। फिर जो हमारे पास मेजरमेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एविलेशन है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। इसको आप लोग पढ़ लीजिए क्योंकि ये इतना ज़्यादा सिर्फ बैकमैन्स थर्मामीटर जो ऑप्शन 4 है वो कभी कभार पूछ लिया जाता है कि बैकमैन्स थर्मामीटर क्या होता है। बैकमैन्स मेथड यानी ऑपरेटर्स में क्या होता है, फ्रीजिंग ट्यूब होती है, आउटर लार्जर ट्यूब होती है, लार्ज जार कंटेनिंग अ फ्रीजिंग मिक्सचर होता है। फिर एनर्जी है, हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन 9। फिर हाइड्रोलिसिस है, यानी जो हाइड्रोलिसिस आप तरीके समझिए वाटर का जो होता है सोल्यूशन, उसके दो प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिव प्लेट होती है, नेगेटिव प्लेट्स होती हैं। यानी हाइड्रोलिसिस का मतलब ये होता है कि वाटर को उसके जो उसके आइंस हैं H को उसके इलेक्ट्रोड की तरफ भेजना और O2 को उसके इलेक्ट्रोड्स की तरफ भेजना। और इसमें स्ट्रॉन्ग बेसिस स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, वीक बेस वीक एसिड होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको इसलिए ओवरव्यू करवा रहा हूँ क्योंकि ये इतना आसान है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल जो है सिर्फ MCQs में होती है कि इसको हमें किस तरीके से करके इसको सॉल्व करना होता है। तो इसके हमारे पास MCQs आ चुके हैं। इसमें नंबर 1 है हमारे, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन ऑफ H2SO4 इज मोर कंसंट्रेटेड। कौन सा सोल्यूशन होता है, 1 मोलर सोल्यूशन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, कौन सा यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मोलैरिटी, ऑप्शन इज द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन गैस सोल्यूशन, कौन सी एग्जांपल है, फॉग, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। द मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इज द रेशियो एवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कौन सा मोलर बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो हमारे पास होता है मोलैरिटी, 4 का है ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंडीशन ऑफ कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की कंडीशंस मेरे पास कौन सी होती हैं, ऑल ऑफ दी अबव, नॉन वॉलेटाइल भी होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्वेंट होता है, डाइल्यूट सोल्यूशन होता है। नंबर 6 है विच हैज द मैक्स मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, किसका फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम होता है, 1 मोलर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ऑप्शन सी इज करेक्ट 6 का। 7 का है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन सी जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। 8 का है मेरे, 6 का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 7 है मेरे विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, 7 का है ऑप्शन बी। नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डू नॉट शो द कंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व, उसका है ऑप्शन बी Na2SO4.10H2, ये क्यों नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल है, तो 8 का है ऑप्शन बी। नंबर 9 है व्हेन कॉमन सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर, कॉमन सॉल्ट को जब वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो मेरे पास क्या आता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस, 9 का है ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नंबर 10 है एवरी सैंपल ऑफ मैटर विद यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज एंड फिक्स कंपोजिशन इज कॉल्ड, वो मेरे पास क्या कहलाता है, फेस कहलाता है, 10 का है ऑप्शन डी। नंबर 11 है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपाउंड इज कॉल्ड, वो मेरे पास क्या कहलाता है, सोल्यूशन, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑफ 11।
कंपाउंड द कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन विच इज स्मॉलर अमाउंट इज कॉल्ड, सोल्यूशन की जो कंपोनेंट की छोटी अमाउंट होती है वो क्या कहलाती है, सॉल्यूट कहलाती है। 12 का है ऑप्शन बी। 13 है द सोल्यूशन विच मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन। 13 का है, सॉरी इसका है कंसैचुरेटेड सोल्यूशन। 13 का है ऑप्शन सी। 10 ml ऑफ एल्कोहल डिजॉल्व इन 90 ml ऑफ वाटर यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, यानी इसके अंदर अब ml है तो उसके अंदर ऑप्शन सी होगा, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की होगी। अब चलते हैं 15 पे, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड मोलैलिटी। 15 का है ऑप्शन सी। 16 का है 58.58 ग्राम ऑफ NaCl इन 1 dm³ ऑफ सोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, द कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन होगी 1 मोलर, तो 16 का है ऑप्शन सी। तो अब हम चलते हैं 17 पे, इन पार्शियल मिसिबल लिक्विड्स द टू लेयर्स आर, 17 का है ऑप्शन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऑफ ईच लिक्विड, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होती हैं। 18 पे चलते हैं, 18 हमारे पास है इफ द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ इट्स ऑल कंपोनेंट्स देन द सॉल्यूशन विल बी, सॉल्यूशन क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। ऑप्शन सॉरी इसका होगा विद विल बी एन आइडियल सॉल्यूशन, 18 का है ऑप्शन ए। अब 19 पे चलते हैं, द रिलेटिव लोइंग ऑफ वेपर प्रेशर इज, वो होता है 19 का है ऑप्शन बी इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, 19 ऑप्शन बी इज करेक्ट। नंबर 20 पे चलते हैं, द सॉल्यूशन विच डिस्टिल्स ओवर द चेंज इन कंपोजिशन, एओट्रोपिक सॉल्यूशन, 20 का है ऑप्शन बी। 21 पे चलते हैं, मिक्सचर विद डिस्टिल्ड ओवर विदाउट चेंज ऑफ कंपोजिशन, तो वो होता है एजोट्रोपिक मिक्सचर, 21 का है ऑप्शन बी। 22 पे चलते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम विद सॉलिड सब्सटेंस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, 22 का है ऑप्शन बी। 23 पे है सॉल्युबिलिटी ऑफ KClO3 गिव्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड हमें क्या देता है, वो हमें देता है कंटिन्यूस एंड राइजिंग सॉल्युबिलिटी कर्व, ऑप्शन सी। 23 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 24 है द डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट मॉलिक्यूलर वेट फॉर रियोल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल टू, रियोल्ट्स लॉ किस पे एप्लीकेबल होती है, वो मेरे पास एप्लीकेबल होती है नॉन वॉलेटाइल सोल्यूशन एंड डाइल्यूट सोल्यूशन, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड डाइल्यूट सोल्यूशन, तो 24 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 25 हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट एविलेशंस कैन बी मेजर्ड बाय लैंड्सबर्ग मेथड, 25 का ऑप्शन बी। बैक्समैन apparatus is used to measure depression in freezing point, 26 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 27 है वाटर मॉलिक्यूल सराउंड्स मोर बाय पॉजिटिव आयन, वाटर में क्या है पॉजिटिव आयंस बराबर ज़्यादा होते हैं, तो 27 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 28 है मेरे पास, द कंपाउंड इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स आर एडेड आर कॉल्ड, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल एडेड होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रेट्स, 28 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 29 है हाइड्रेशन इज अ प्रोसेस इन विच, हाइड्रेशन क्या प्रोसेस होता है, बोथ आयंस एंड मॉलिक्यूल आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, तो 29 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। सोल्यूशन ऑफ Na2SO4 विल बी, Na2SO4 का सोल्यूशन क्या होगा, वो होगा मेरे पास न्यूट्रल, 30 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। ppm मीन्स, ppm का मीन क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ थाउजेंड ऑफ सॉल्यूट होता है या क्या होता है, 31 का मेरे पास ऑप्शन सी है, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन, ppm का, 31 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 32 होता है 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर कंटेंट्स वेट ऑफ ग्लूकोज, वेट ऑफ ग्लूकोज कितना होता है 1 मोलर में, वो मेरे पास होता है ऑप्शन है 180 या 180 ग्राम ऑफ 180 ग्राम स्लैश DMQ। इसका वेट आपने कैसे निकाला है, जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो आप इससे निकाल लेंगे तो आपके पास 180 आंसर आ जाएगा। 33 है मेरे पास, वाटर और क्रिस्टलाइजेशन कैन बी रिमूव, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर कैसे रिमूव हो सकते हैं, हीटिंग से, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 33। द रिलेटिव lowering of water vapor is directly proportional to molarity if the solution is, सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन मेरे पास डाइल्यूट होगा तो वेपर प्रेशर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, 34 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 35 इसका जो हमारे पास लास्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डू नॉट हाइड्रोलाइज, तो इसमें 35 का ऑप्शन है Na2SO4, ये मेरे पास इसके जो है सॉल्ट ये हाइड्रोलाइज नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने 3 चैप्टर्स 7, 8, 9 की डिस्कशन और MCQs आप लोगों के साथ कवर कर दी। इंशाल्लाह 2 चैप्टर रह गए, फिर मैं फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री पे आऊँगा, उसको मैथ्स पे आऊँगा, उसको डिस्कस करूँगा, फिर फिजिक्स पे, फिर इंग्लिश पे भी और फिर जीके पे भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आके, ताकि क्लास 12 का भी मैं इसके बाद फिनिश करूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मैं आपको कहूँगा ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैंने डाली हैं, मैं डालता रहूँगा जब तक कि टेस्ट नहीं होता, और आप लोगों का बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तरीके से आप मेरे एफर्ट्स को
पसंद कर रहे हैं मेरी वीडियोस को देखने, इस तरह और देखते रहिए। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसी और वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके रिमेनिंग 2 चैप्टर्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।